महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिससे उद्धव को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सहयोगी दल कांग्रेस को जवाब क्या दें। दरअसल विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद खाली है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि उनकी पार्टी को दोबारा ये पद मिले। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने इसे लेकर उद्धव ठाकरे से मांग कर दी है कि वो विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करें। अब सवाल यह है कि उद्धव बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के अपने सहयोगी दल कांग्रेस की इस मांग को कैसे डील करेंगे, और अगर उद्धव नहीं माने तो क्या कांग्रेस एकला चलो का फॉर्मूला अपनाएगी? महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद फिलहाल खाली है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सामने एक तरह से मुश्किल खड़ी कर दी है। आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से मुलाकात की और उनसे विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद को भरने पर निर्णय लेने का आग्रह किया। दरअसल शिवसेना यूबीटी से विपक्ष के नेता रहे अंबादास दानवे का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। वहीं इसी सिलसिले में कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद के लिए अपने उम्मीदवार का समर्थन करने की गुजारिश की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य बालासाहब थोराट और उपनेता अमीन पटेल समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपनी मांग पर जोर दिया। अंबादास दानवे का विपक्ष के नेता के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के साथ कांग्रेस ने सतेज पाटिल को अपना उम्मीदवार करीब तय कर दिया है। निश्चित रूप से माननीय बालासाहब थोराट सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस के हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता और अमीन पटेल साहब हमारे उपनेता विधानसभा के, ये दोनों नेता हमारे उपस्थित थे। इनके उपस्थिति में विस्तृत चर्चा हुई। इस विस्तृत चर्चा में काफी देर तक हमने हर विषय को लेकर चर्चा की। आने वाले चुनाव में, भविष्य में जो चुनाव होने जा रहे उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाए, क्या अलायंस के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। और उसके साथ साथ विधान परिषद का जो जगह अभी रिक्त हुई है, खाली है, उसको भी लेकर हम लोग चर्चा किया है और ये अच्छी चर्चा हुई, सब पॉजिटिव चर्चा हुई है। हम लोग फिर से पवार साहब को मिलने वाले हैं। पवार साहब आज दिल्ली में, और हमने सीएम साहब का भी समय मांगा है। सीएम साहब से भी हम चर्चा करेंगे और उनके चर्चा के बाद हम आपके सामने फिर से आएंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल के 78 सदस्यीय उच्च सदन में कांग्रेस के 7 एमएलसी, शिवसेना यूबीटी के 6 और एनसीपी एसपी के 3 एमएलसी हैं। वहीं 3 विधायक निर्दलीय हैं। इसके अलावा बीजेपी के 22 एमएलसी हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 7 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 8 एमएलसी हैं और मौजूदा समय में 22 रिक्त हैं। कांग्रेस कह रही है कि विधान परिषद में उसके पास बहुमत है। अब कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी शरद गुट से आगे की चर्चा करने की बात कह रही है, जिसके बाद दोनों सदनों में विपक्ष के नेता पद के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत होगी। निश्चित रूप से संख्या बल हमारा बड़ा है, उसमें तो है ही, वो कोई छुपा हुआ नहीं है और जगह रिक्त है। तो इसीलिए हमने इस विषय को लेकर उनसे चर्चा की। अब इनके साथ में चर्चा होने के बाद भी और साहब के साथ में भी एक औपचारिक हमारी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आघाड़ी का अलायंस की पार्टनर है। तो पवार साहब से चर्चा हो, फिर बाद में हम लोग सीएम साहब से भी चर्चा करेंगे, इस विषय को लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो विधानसभेचं सुद्धा कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष के नेता पद के लिए दावा पेश करते हुए एक पत्र दे दिया है और सभापति शिंदे से मिलकर निर्णय में तेजी लाने का अनुरोध किया है। राम शिंदे यांना सुद्धा। इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस से नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात कर अपनी पार्टी के लिए नेता विपक्ष पद की मांग कर चुके हैं। अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच इस पद को लेकर कैसे सहमति बनती है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।